नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। आज की हमारी खास कार्यक्रम बात पते की है में आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से राज संसद से लेकर धर्म संसद तक मोदीमय हुआ पूरा भारत। 20 मई 2014 ये वही दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचते हैं तो वहां पर उन सीढ़ियों को चूम लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और कल का दिन यानी 5 अगस्त 2020 का वो दिन जब अयोध्या में राम भूमि पूजन के शिलान्यास के लिए भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो मंदिर में जाकर के नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा और पुराना मुद्दा, चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। पिछले 500 सालों से चले आ रहे विवाद को चुनावी मुद्दा बनते जा रहे राम मंदिर को कल यानी 5 अगस्त को खत्म कर दिया गया। अगर ये बात करें तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही ये तय हो गया था कि राम मंदिर तो वहीं बनेगा, मगर कल यानी 5 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया तो ये तय हो गया कि राम मंदिर का भव्य और दिव्य मंदिर वहीं बनेगा। देखिए क्या कुछ कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। 2014 से लेकर 2020 के कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के लगातार अपने एजेंडे में यह शामिल किया था कि राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र तो करती ही थी, तो वहीं विपक्ष लगातार ये हमला बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर ये करते आ रही थी कि राम मंदिर का चुनावी मुद्दा सिर्फ बीजेपी हिंदुओं का वोट लेने के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। मगर 5 अगस्त ऐसा दिन आया जब भारत के प्रधानमंत्री, जो कि भाजपा के ही उम्मीदवार के तौर पर थे और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जब कल 5 अगस्त को उन्होंने राम भूमि पूजन का शिलान्यास किया तो ये चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। मगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष अभी भी लगातार भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते आ रही है। राम मंदिर को लेकर जब भारत के प्रधानमंत्री का नाम तय हुआ शिलान्यास को लेकर, तो उस पर भी कई विपक्ष के ऐसे नेता थे जो ऐतराज जताते नजर आए। यूपी में सबसे बड़ा पार्टी अगर नजर आता है कोई मुस्लिमों का नेता तो वह है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने जिस तरीके से लगातार सरकार पर आरोप लगाए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने जाना सरासर गलत है। उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ कहा, देखिए आप। वैसे साहब ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम ऑफिस की शपथ तोड़ी है, आज लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की हार हुई है और हिंदुत्व जीत गया है। अगर बात करें राफेल की तो जब राफेल को लेकर के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल में ओम लिख देते हैं तो वहाँ भी विपक्ष आरोप लगाने से बाज नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि ओम क्यों लिखा गया। सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है क्या उस धर्म को उतनी आज़ादी से नहीं जी सकता है। भारत के प्रधानमंत्री बेशक भारत के प्रधानमंत्री हैं, मगर क्या वो अपने धर्म को पीछे छोड़ सकते हैं? ऐसा क्या और कोई भी कर सकता है? और भी कोई धर्म का व्यक्ति ऐसा कर सकता है? सवाल यही है। जाते जाते यही कहूँगा कि 5 अगस्त 2020 को करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का
दिन बन गया है। देश के कई कोनों में कल का दिन दिवाली के रूप में मनाया गया। मगर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ओवैसी साहब का जो ये बयान है उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।